सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम ह्रीं अरम नमो अरिहंताणम अडमो जिनानम राम ह्रीं रोमणा अस्याउसा आपरिजपटगणवा ओम राम ह्रीं रोम क्लीं ह्रीं ओम ह्रीं विष्णुक्लिमिक्तस्य आदिनाथजय नमः ऋगमृपामति ओम ह्रीं अरम नमो घोर गुणानम जमनवा ओम नमो अणमीय पास्त्र बिसर फुलवंतो बिसवर्णम नाम कर्मतो इस समय मन्ने जागे क्रमशः ओम ह्रीं चक्षुर्विष्णुराय आदिनाथजय नमः ऋगमृपामति। पहले तो गुरुदेव जब यहाँ से गए थे तो इनका कुनबा बहुत छोटा सा था, लेकिन जब वापस आए हैं तो कुनबा कितना बड़ा हो गया है। देखिए, ये होती है प्रभावना। गुरुदेव ने एक बार उधर विहार किया और जब वापस आए तो एक साथ कितना बड़ा परिवार लेकर के आए हैं। और बहुत बड़ा सौभाग्य है आज जनकपुरी वालों का कि जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया कि पंच कल्याणक के तुरंत बाद इतने बड़े संघ का चातुर्मास करने का शुभ योग उन्हें प्राप्त हुआ है। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं सभी लोग, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आप वह सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि सौभाग्य सागर जी हैं तो सौभाग्य तो सबके घर आ ही रहा है। घर घर में सौभाग्य सागर के चरण भी पहुँचे, ऐसा भाग्य भी सभी का जगे। गुरुदेव इससे नहीं डरते कि आपका घर 1 किलोमीटर दूर है कि 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन जब आज आपको ये सौभाग्य मिल ही गया है कि सौभाग्य सागर जी का वर्षा योग पूरे संघ के साथ आपको प्राप्त हुआ है, तो एक काम जरूर करें, अपने घर में चौका जरूर लगाएं ताकि गुरुदेव के चरण आपके घर तक पहुँचें। ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है। धर्म की प्रभावना तभी होती है। वर्षा योग आपने किया, मंदिर में किया, मंदिर में चौका लगाया, मंदिर में ही वर्षा योग समाप्त हो गया। लेकिन अगर आप अपने घर तक गुरुदेव को लेकर के जाते हैं तो इसकी प्रभावना सिर्फ जैन धर्म में नहीं, अन्यत्र सभी जगह होती है। तो सभी लोगों से एक प्रार्थना है कि ऐसा प्रयास अवश्य करें कि देखिए, दिगंबर संत वैसे तो आपके घर जाएंगे नहीं, आप बुलाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने कहा कि महाराज जी चलिए घर चलते हैं और महाराज जी चले जाएंगे। तो घर पर बुलाने का सबसे अच्छा जो तरीका है, कम से कम 1 घंटे का समय तो मिलता ही है। जितनी देर आहार करते हैं आप अपने तरीके से उनको रोक सकते हैं। तो आप अपने घर में चौका लगाएं और चौका लगा करके घर में संपूर्ण संघ को आमंत्रित करें, पड़गाहन करें। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या प्राप्त होगा। देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में 3 मुनिराज हैं और 4 आरिका माता जी, 1 छुल्लिका माता जी, 2 आरिका माता जी और 3 छुल्लिका माता जी, बहुत बढ़िया, और 2 छुल्लक जी महाराज। देखिए, इतना बड़ा परिवार है और इतना बड़ा संघ, ये तो सौभाग्य है। दूसरा ऐसा संघ है दिल्ली में, आचार्य सुनील सागर जी हैं उधर, 60 पिच्चियाँ हैं, और दूसरा ऐसा संघ है कि इतना बड़ा संघ आपके बीच में वर्षा योग कर रहा है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आपको पंच कल्याणक के तुरंत बाद देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। अपने इस सौभाग्य को ऐसे ही बनाए रखें, ऐसे ही बढ़ाएं और अपने भाग्य को जगाते रहें। बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की, आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी मुनिराज की। पूज्य गुरुदेव साक्षात विराजमान। तो हमारे क्या ऐसे शब्द की जो हम गुरुदेव के सामने कुछ कह सकें, लेकिन पूज्य गुरुदेव की आज्ञा और पूज्य गुरुदेव ने हमें अपने चरणों में रखकर इतनी समय से जो हमें ज्ञान अर्जन किया है, जो हमें शिक्षा दी है, उसे ही हम गुरु चरणों में रखेंगे और गुरु चरणों में ही अपनी बात को रखकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बंधु, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि हमारे जीवन को अगर सफल बनाना है, सिर्फ 2 ही लोग होते हैं जो हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। आपको पता कौन है? गुरु तो है ही और माँ बाप। 2 ही हैं जो हमें शिक्षा
अच्छी देते हैं, हमें एक सार्थक सफल इंसान बनाते हैं और हमें नीचे से ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। बचपन में अगर हमें माँ अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार देगी, तो हम कुछ अच्छे इंसान बनकर सफल को पा लेते हैं। लेकिन यदि गुरु नहीं होंगे तो हम इस संसार रूपी सागर से भव पार नहीं कर सकते। माँ तो हमें शिक्षा दे देगी, सफल इंसान बना देगी, लेकिन एक गुरु ही हैं जो हमें इस भव सागर से पार लगाकर हमें मोक्ष की सीढ़ी तक ले जाते हैं। हाँ, अभी आप माता जी से गुरु की महिमा सुन रहे थे और उसमें उन्होंने प्रसंग बताया मिट्टी का। तो जो मिट्टी का घड़ा होता है, आपने देखा होगा कि उसके अंदर कैसा भी पानी जाए लेकिन उसमें ठंडक ही आती है। क्यों? क्योंकि घड़े को पता है कि मैं यदि अहंकार करूँगा, मैं यदि कुछ भी करूँगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा अस्तित्व भी मिट्टी है, मेरा जन्म भी मिट्टी है और मेरा समर्पण भी मिट्टी है। इसलिए जब तक मैं लोगों को शीतलता रखूँगा, जब तक लोग मुझे घर पे रखेंगे, और जिस दिन मैं शीतलता देना बंद कर दूंगा लोग मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। जब तक घड़े में सुराही में पानी शीतल रहता है, जब तक उस सुराही को, उस घड़े को आप अपने पास रखते हो, और जिस दिन समाप्त होता है उस दिन आप क्या करते हो? ये दुनिया का सिद्धांत है कि जब तक वस्तु कार्य की होती है, जब तक वह घर की शोभा है, और जब उस वस्तु से कार्य खत्म हो गया तो या तो बेसमेंट में चली जाएगी या भंगार में चली जाएगी। जो वस्तु को आप लाए, शौक से लाए, सब कुछ लाए, लेकिन जब उसने अपना काम करना बंद कर दिया तो उसको अपन साइड में कर देते हैं। विचार करिए, ये तो मात्र वस्तु के साथ होता है, लेकिन इसी तरह से इंसान जब यदि गलत कार्य करना प्रारंभ कर देता है, मनमानी करना प्रारंभ कर देता है, इधर उधर की बात करना प्रारंभ कर देता है, तो उसको भी लोग धीरे से साइड में कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता और इंसान साइड हो जाता है। जीवन में कोई काम करें ना करें, लेकिन जब भी कोई काम करें तो ऐसा करें कि जो लोगों के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए काम का हो। काम तो बहुत कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम कर रहे हो, और काम 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 के चक्कर में जो मुख्य काम है वह भूल जाते हो। कई बार जो प्रातःकाल 8 बजे घर से जाते हैं और 9 बजे रात को घर आते हैं, उनकी पत्नी बार बार फ़ोन लगाती हैं, भोजन हो गया कि नहीं, भोजन हो गया कि नहीं, और पति लोग फ़ोन काटना चालू कर देते हैं कि अब भी पूछेगी तो क्या बोलेगी? भोजन हो गया। अरे भैया, पहले काम क्या है? आप मुझे बताइए कि जो आप रुपए पैसे कमा रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? किस लिए कमा रहे हो? इसलिए कमा रहे हो कि मैं भी स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार भी स्वस्थ रहे, मैं भी खाना अच्छे से खाऊं और मेरे परिवार के लोग भी खाना भोजन अच्छे से कर सकें। लेकिन जिन रुपयों को कमा रहे हो भोजन करने के लिए, और ऐसी कमाई में लगो कि भोजन ही नहीं कर पा रहे। आपको बताता हूं, जीवन में सुखी होना है, स्वस्थ रहना है, तो 1-2 नियम ले लें कि जब भोजन करोगे उस समय मोबाइल नहीं चलाओगे, जब भोजन करोगे उस समय फोन नहीं चलाओगे। नहीं तो भोजन करते समय भोजन में रोटी के साथ में ककड़ी गई कि नहीं, रोटी में दाल गई कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फोन पे जो व्यापारी से बात चल रही है उसकी गलत बरगड़ाएं जरूर जा रही। अब इतना तो करो, आदमी नहाने जा रहा है तो ही फोन लेकर जा रहा है, और भोजन करने जा रहा है तो ही फोन लगा के जा रहा है। क्या है? और उसी फोन को तौलिया धोती में लगा के भगवान का अभिषेक करने भी आ जाता है, आहार देने पहुंच जाता है। अरे भाई ठीक है, मैं फोन का विरोधी नहीं, लेकिन फोन को कम से कम पवित्र स्थान में तो लेकर मत आओ। आप संतों को आहार देने जा रहे हो, हमारे संघ में तो हमने मना कर रखा है, संतों को आहार देने जा रहे हो, लोग मोबाइल लेके चल रहे हैं साथ में। कई तो बोले इसलिए लेना पड़ता है कि बीच बीच में देखना पड़ता है मैसेज आ गया कि नहीं, काम वाला आ गया कि नहीं, काम वाली आ गया। अरे फोन आहार क्यों दे रहा है भाई? ऐसे भी लोग होते हैं। कई अभिषेक के समय लगे हुए हैं। ध्यान रखना कि ये वस्तु ना पूजन के समय और ना भोजन के समय, इन्हें 2 जगह आपको मोबाइल का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए कि जब भगवान की पूजन कर रहे हो उस समय ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, और जब भोजन कर रहे हो या करा रहे हो उस समय भी इस्तेमाल मत करो। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इंसान का भोजन आई हुई दाल
टेबल पर रखी रखी ठंडी हो जाए, लेकिन बात खत्म नहीं होती। एक व्यक्ति जैन समाज का बहुत बड़ा कलेक्टर था, यह है मान लीजिए सत्य घटना है तो, और उसका नियम था कि मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, और ऑफिसरों की मीटिंग तो कभी भी कहीं पर भी हो जाती है। तो बताता है कि बोले महाराज जी जब शाम के 6 बजते हैं तो मेरे साथी लोग कहते हैं मीटिंग आधे घंटे ब्रेक है, कलेक्टर साहब रात को भोजन नहीं करेंगे। जब से मैंने ये नियम लिया तो मैं सोचता था कि मुझे भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन आपके आशीर्वाद से मेरा ओहदा और बढ़ गया कि लोग कहते हैं कि कलेक्टर की पदवी पर भी है लेकिन अपने जिन धर्म को नहीं छोड़ रहा, आधे घंटे के लिए मीटिंग स्टॉप हो जाती है। विचार करिए, आप नियम तो लीजिए, नियम की पालना अच्छी हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि किसी शादी पार्टी में आप लोग गए हो और वहां पर आपकी पत्नी ने भी मैगी वाली घड़ी पहनी हुई है और दूसरे के परिवार से जो महिलाएं आई हैं उन्होंने भी मैगी वाली घड़ी पहनी हुई है, तो कोई आपकी पत्नी के लिए विशेष महत्व नहीं देगा। लेकिन किसी शादी पार्टी में आप सब लोग गए हो, वहां पे 200 लोग भोजन कर रहे हैं और आपकी पत्नी भोजन टेबल पर नहीं बल्कि साइड में खड़ी हुई है, तो लोग पूछते हैं भोजन क्यों नहीं कर रहे? वही कहती है आज अष्टमी 14 है, चतुर्मास चल रहा है, महाराज जी को आहार दिया, नियम लिया है कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो उसको लोग बाग अच्छी नजरों से देखते हैं कि ये कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा परिवार है कि इसके घर में यहां पर रात्रि भोजन नहीं हो रहा। लेकिन आज लोग बोलते हैं मम्मी यदि रात को नहीं खाना तो मेरे साथ मत चलना। आज बच्चे क्या देते हैं पहले कि यदि भोजन नहीं करना तो मेरे साथ मत चलना। बोले क्यों? मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अरे तेरी इंसल्ट तो वैसे ही हो रही है, तेरी इंसल्ट तो वैसे ही हो रही है, लेकिन यदि तू नियम पूर्वक जाएगा तो इन इंसल्ट वालों में तुम्हारे माता की मम्मी की जो है अच्छे से इज्जत और बढ़ जाएगी कि देखो 100 लोगों में एक है। क्योंकि ध्यान रखना कोहिनूर कितने होते हैं? एक। तो उसी प्रकार से जो हजारों लोगों में एक कार्य करता है वही कोहिनूर की भांति जीवन जीता है, और जो काम सारे लोग कर रहे हो वही तुम सारा काम करते हो। मुझसे लोग आके कहते हैं, बोले महाराज जी जैन धर्म में ऐसा क्या है जो हर व्यक्ति आता है तो जैन धर्म में आकर्षित हो जाता है? कोई भी जात का आदमी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, पादी, कोई भी आता है, एक बार आता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, जैन धर्म का भविक हो जाता है। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता कि जैन धर्म में क्या होता है। मैंने उससे कहा तुम्हारे 5 दोस्तों को लेकर आना। लेके आया, एक काल्पनिक बात है। अगले दिन 5 दोस्तों को लेके आया, उसमें एक जैन था और 4 अन्य संप्रदाय के थे। और मैंने किसी आदमी से कहा कि इनको 100 रुपए दे दो। तो व्यक्ति बोलता महाराज जी 100 रुपए मांगने थोड़ी ना है, हमारा तो बहुत। अरे मैंने कहा रखो रखो, और उन्होंने उनको 100 रुपए दे दिए। अब मैंने उनसे कहा कि तुम लोग ये 100 रुपए लेकर जाओ और 1 हफ्ते बाद वापिस आना। तो आदमी बोला महाराज जी ये क्या है चक्कर? मैंने कहा 100 रुपए लेकर जाओ और 1 हफ्ते बाद वापिस आना। वो जाने लगे, लेकिन मैंने कहा सुनो ये 100 रुपए आप लोग किसी ना किसी जरूरतमंद को दान करना, लेकिन अपनी अपनी जाति वाले को। क्या करना? ये 100 रुपए उसको देना कि जो सड़क पर मांग रहा हो, लेकिन अपनी अपनी जाति वाले को, कि जैन हो तो जैन को, दूसरा हो तो दूसरे को। 3 दिन बाद सारे वापिस आ गए, जैन व्यक्ति का 100 का नोट खर्च नहीं हुआ। मैंने पूछा क्यों? बोले महाराज जी मैंने चौराहा, मैंने घर सब कुछ देख लिया, लेकिन जैन नाम का कोई भिखारी मिला ही नहीं कि भगवान महावीर स्वामी के नाम पर दे दे। ऐसा कोई भिखारी नहीं मिला। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं, और आप सबको बड़ा गर्व अपने ऊपर महसूस करना चाहिए कि हमने ऐसी जाति में जन्म लिया है जहां पर मात्र देने की बात होती है, लेने की बात नहीं होती। आप चौराहे पर चले जाओ, आपको हर कोई मिलेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक कोई व्यक्ति आपको भगवान महावीर स्वामी के नाम से दे दे मांगने वाला कटोरा लेकर नहीं मिला। क्योंकि यहां पर संप्रदाय में देने की बात है, ग्रहण करने की बात नहीं है। आप लोग वहां पर जन्म ले रहे हो, लेकिन यहां पर बैठे बैठे भी आपका क्या चल रहा है? 1 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64 कैसे हो? कोई बात नहीं, घर है, व्यापार है, वही भी जरूरी है। लेकिन यहां पर आओ तो ये विचार करो कि उनके 16 विधान हो गए, मेरे 14 कैसे हुए, ये विचार करिए। लेकिन यहां पर भी आदमी अपना गणित गणित लगाई जा रहा है। वह 4 बार आहार देता है तो मैं 2 बार तो दूं। अच्छे काम में करो, होड़ करना है तो ऐसे काम में करो जो आपके जीवन को बेजोड़ बना दे। आपको यदि कभी होड़ करने का भाव बने तो ऐसी होड़ करना जो आपके जीवन को बेजोड़ बना देगी। लेकिन हम लोग होड़ ऐसी कर रहे हैं जो आपके जीवन को बेतुका बना देती है, जिसका कोई तत्व नहीं होता। तो मिट्टी जो है वह कभी भी अहंकार नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरी उत्पत्ति भी मिट्टी से, जमीन से है, और मेरा नाश भी मिट्टी पर होना है।
लेकिन इंसान जो है वह अपने जीवन में राख होने वाला है, निश्चित है। प्रत्येक जीव का शरीर संस्कार के बाद में 2-2.5-3 किलो राख रहने वाला है, लेकिन 2-2.5 किलो राख होने के पहले वह चाहे तो 2-2.5 लाख लोगों के जीवन का कल्याण कर सकता है, जीवन को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकता है। कैसे? कि अपने मन को एकाग्र करके, अपने ध्यान को केंद्रित करके, अपने विचार को अच्छी तरह बना के। नहीं तो बस हम लोग विचार बनाते ही जा रहे हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और कल कल करते दिवाली भी आ गई और सारा कल निकल गया। सोचते ना कि नींद खुलती नहीं है, कल तो पक्का जाना ही है। कई लोग सोचते हैं बोले अब क्या है, अब 8 बजे नींद खुली, अब बोले 8 बजे जाके फायदा क्या, अभिषेक तो हो ही गया। 7:30 बजे नींद खुली, बोले अब जाके कोई फायदा नहीं, वहां तो मूर्ति विराजमान हो ही गई होगी, मूर्ति विराजमान करूँ तो पुण्य मिलेगा। 7:15 बजे खुली तो बोले अब मंगलाष्टक तो चालू हो ही गया होगा। ऐसे करते कल 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 करते करते जीवन निकल जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जैसे मैं कहता हूँ 8 बजे नींद खुलती है, 9 बजे पहुंचो, बोलना भगवान के दर्शन तो मिलेंगे, महाराज की वाणी तो सुनने मिलेगी, तो भी काम हो जाएगा। आज 9 बजे आओगे, कल 8:30 बजे आओगे, परसों 8 बजे आओगे, और नरसों 7 बजे श्री जी को सिर पर रखने का पुण्य अपने आप प्राप्त कर लोगे। एक बार आने का प्रयास तो करो। हवा उसको लगती है जो एसी हॉल के अंदर होता है, और जो बाहर चक्कर लगाता है कि मुझे तो पूरी हवा चाहिए, मुझे तो पूरी हवा चाहिए, तो उसको और गर्मी बढ़ जाएगी, शरीर में चक्कर आ जाएंगे। इसलिए जितनी मिल रही उतनी लो। इसलिए कहते हैं तुलसीदास जी बड़े संत हुए विचारक, उन्होंने कहा, जो साधु की संगति करते हैं, उन्होंने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की काटे कोटि अपराध। उन्होंने कह दिया कि चाहे एक घड़ी हो, चाहे आधी घड़ी हो, चाहे आधी से आदि हो, लेकिन जो है तुलसी, जो कह दिया तुलसीदास ने कि जो संगत साधु करता है काटे कोटि अपराध, की बहुत सारे अपराध क्षमा कर ले। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।